इट्स मी अभिषेक एंड यू वाचिंग एज यूजुअल अल्फा बी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ एनएमसी बिल से रिगार्डिंग, नेक्स्ट एग्जाम से रिगार्डिंग कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे होगा, पहले क्या था, अब क्या है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया जिसकी वजह से जिसमें ये कहा गया था कि 2023 के अंदर कंफर्म नेक्स्ट होगा। तो बहुत सारा मतलब ऐसा ड्रामा क्रिएट हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ 2018 के बैच वालों के साथ कि नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया। तो एग्जैक्टली ये नेक्स्ट है क्या? तो नेक्स्ट जानने से पहले मैं आपको एनएमसी के बारे में बताना चाहूँगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल, जो 2007 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 2017 के अंदर ये एनएमसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर अगस्त 2019 के अंदर इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि मतलब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के साइन हो गए थे। तो फिर एनएमसी बिल एनएमसी एक्ट बन चुका था, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था, इस एनएमसी बिल क्या है एग्जैक्टली, क्या प्रपोज करता है और किस चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब इंडियन ग्रेजुएट्स, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो मना कर रहे थे कि इस बिल को नहीं लाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन शॉर्ट, एनएमसी बिल ने हमें क्या दिया? एनएमसी बिल ने हमें नेक्स्ट दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या एग्जैक्टली? तो नेक्स्ट की फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, तो जो एग्जिट का मतलब है, जो आपका जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पहले कैसे होता था। तो जो ओल्ड सिस्टम था वो क्या होता था कि सपोज करो ये आप हो, ठीक है, आपने नीट यूजी दिया। नीट यूजी देने के बाद आपको कोई इंडियन मेडिकल कॉलेज, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको सीट मिलती है। ठीक है, उधर आप 4.5 ईयर्स अपने क्या कहते हैं पढ़ाई करते हो। फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है जो कि 1 साल तक लास्ट करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फुल फ्लेज डॉक्टर बन जाते हो। और इसका एक अल्टरनेटिव भी था कि आपने नीट यूजी दी और आप एक फॉरेन मेडिकल कॉलेज में चले गए। वहाँ पे कुछ 5 से 6 साल की एमबीबीएस होती है। ठीक है, उसको करने के आने के बाद आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ता था। मतलब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते थे उनको एक एडिशनल एक स्टेप देना पड़ता था, एडिशनल एक एग्ज़ाम देना पड़ता था इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में। तो उस एग्ज़ाम का नाम है एफएमजी। तो एफएमजी देने के बाद अगर वो एफएमजी आपका क्लियर होता है, उस तब अगर आपका एफएमजी क्लियर होता है तब आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि 1 साल की होती है, और फिर कहीं जाके आप डॉक्टर बनोगे। तो ऐसे इसके अंदर एक एडिशनल स्टेप होता था ओल्ड सिस्टम के अंदर। बट नया सिस्टम क्या लेके आता है? सो सपोज करो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इन सब की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, मतलब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपने फाइनल ईयर के अंदर है, तो उन दोनों को ही सेम एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप 1। तो स्टेप 1 एग्ज़ाम पैटर्न की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आपको ऊपर मिल जाएगी। अभी नहीं बनाई है, बाद में बनाऊंगा, बट ज़रूर बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो सपोज़ करो अगर वो आप पास करते हो तो आप क्या कहते हैं अपनी इंटर्नशिप कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप फेल करते हो वो एग्ज़ाम तो आपको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इंटर्नशिप भी आपकी कुछ 1 साल की होगी। ठीक है, इंटर्नशिप करने के बाद आपको फिर से एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट स्टेप 2। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट स्टेप 2 पास करते हो तो आप अपनी क्या कहते हैं आपको पीजी सीट मिल जाएगी, और पीजी सीट के लिए आप अपने आप को एलिजिबल हो जाओगे और आप एक आपके पास लाइसेंस हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आप नेक्स्ट स्टेप 2 फेल होता है आपका, तो आपको वापस से नेक्स्ट स्टेप 1 देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि ये एक तरह का लूडो चल रहा है हमारे साथ, लूडो नहीं सॉरी, सांप सीढ़ी चल रहा है हमारे साथ, स्नेक्स एंड लैडर्स चल रहा है हमारे साथ। और अगर हम कोई भी सब्जेक्ट फेल करते हैं, कोई भी एग्जाम एक स्टेप इसका फेल करते हैं, तो वापस से हम घुमा फिरा के उधर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग उसके बाद बताता हूँ। तो अगर आपका नेक्स्ट स्टेप 2 क्लियर होता है तो उसके बाद आपको पीजी सीट मिलेगी। बट व्हाट इफ अगर आपको गवर्नमेंट पीजी सीट नहीं मिली तो क्या होगा? तो वापस से आपको नेक्स्ट स्टेप 1 देना पड़ेगा। तो एक और उसको अच्छे से सिनेरियो को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने 2023 के अंदर अपना पहला स्टेप 2 दिया। सपोज करो आपने 2023 के अंदर अपना पहला स्टेप 1 दिया, नेक्स्ट स्टेप 1 दिया। तो उसके बाद वो आपका क्लियर हो जाता है और फिर उसके बाद आप दोगे अपनी इंटर्नशिप होगी आपकी 1 साल की। ठीक है, तो 2023 प्लस 1 ईयर हो जाता है 2024। ठीक है, और सपोज करो
आपका क्या कहते हैं स्टेप 2 क्लियर हो गया बट आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही, तो अगर आपको वापस से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आप 2024 के अंदर नहीं दे सकते हो, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2025 के अंदर। मतलब कि ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार फेल करते हो, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती, आप फेल करते हो स्टेप 2 के अंदर या किसी के अंदर, तो आपको वापस से 2 साल आपको लग जाएंगे, क्या कहते हैं एक सीट लेने के लिए। जहाँ प्रीवियसली नीट पीजी हर ईयरली कंडक्ट होता था, वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट यहाँ पे आपको क्या कहते हैं 2 साल तक का वेट करना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस सब सिस्टम का। तो इससे क्या होगा, इससे क्या चेंज हो जाएगा? एफएमजीज और क्या कहते हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इन सबको क्लब करने के लिए, कंबाइन करने के लिए और डॉक्टर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इसके अभी रिसेंटली एक एनएमसी ने एक ड्राफ्ट निकाला था अप्रैल के अंदर, अप्रैल एंड के अंदर। उसके अंदर एक कुछ कहानियाँ कही गई हैं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आपको समझ आ जाएगा। वो वीडियो भी आप देखिए, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो आई होप आपके सारे डाउट एनएमसी बिल नेक्स्ट से लेके क्लियर हो गए होंगे, और अगर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पर और भी ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा बी।